जरा सा रोकूं आपको, मिथुन चक्रवर्ती की तस्वीरें आ रही हैं। मिथुन काफी कैंपेन किया इन्होंने इस बार, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तो कोलकाता की ये इनकी बहुत डिमांड थी बीजेपी में। मिथुन दा पहुंचे, अच्छा डिमांड बहुत डिमांड थी, सही बात है। मोदी, अमित शाह, योगी और मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन दा की जबरदस्त डिमांड रही है। स्टार प्रचारक बीजेपी के मिथुन दा बने हैं इस बार, और देखिए कैसे इंतजार करते हुए कतार में खड़े होकर वोट डालने का। मिथुन चक्रवर्ती हम सब जानते हैं बॉलीवुड के बड़े स्टार रहे हैं, डिस्को डांसर वाली जो छवि है, हम सब ने अपने बचपन में मिथुन दा वो डिस्को डांसर वाली जो उनकी छवि है उसका बहुत लुत्फ उठाया है, और अब बीजेपी में शामिल होकर बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी जमकर इस चुनाव में मिथुन दा ने निभाई है। खूब भीड़ जुटती थी मिथुन दा की, और ये बंगला फिल्मों में भी बहुत काम किए हैं। बंगला फिल्मों के जब डायलॉग बोलते थे स्टेज से तो जनता में ऊर्जा आती थी, मैंने इनके रैलीज में देखा है। और ये बार बार कहते हैं कि मुझे एमपी एमएलए कुछ नहीं बनना है, मैं सिर्फ बीजेपी के लिए कैंपेन करूंगा। और जहां जहां से मांग आती थी वहां वहां इन्होंने कैंपेन किया। इस बार काफी मेहनत किया, उम्र भी काफी हो गई है, पर हर मंच पे इनकी मांग रहती थी। जैसे देव अधिकारी हैं टीएमसी में, फिल्म एक्टर अभी दीपक अधिकारी जिनको कहा जाता है, जो लोकसभा का सांसद है, उनकी रैलीज में बहुत भीड़ होती है। दूसरी तरफ मिथुन चक्रवर्ती हैं जो बीजेपी की तरफ से भीड़ लाते थे काफी ज्यादा हर रैली में। तो देखिए कैसे वीवीआईपीज पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, और ऐसे में एबीपी न्यूज आपसे यही अपील करेगा कि अगर आपके इलाके में भी आज मतदान का दिन है तो वोट जरूर डालिए। और ये बंगाल के रण में आज कौन कौन से दिग्गज अब तक वोट डाल चुके हैं आप तस्वीरों में देख रहे हैं। महुआ मोइत्रा, रूपा गांगुली, मिथुन चक्रवर्ती, दिनेश त्रिवेदी, ये वो तमाम दिग्गज हैं आज सुबह सुबह वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। आपके इलाके में भी अगर मतदान का दिन है तो वोट जरूर डालिए। जयंतदा बोल रहे हैं, मिथुन दा क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं। जो फ्लो चल रहा है तो मुझे लगता है वो वैसे ही हुआ 90 के ऊपर जाएगा, और अगर गया तो समझ लीजिए क्या होने वाला, बहाव आने वाला। फर्स्ट फेज में जो चुनाव हुआ वो चुनाव शांतिपूर्ण था, लेकिन सेकंड फेज में शुरू से ही काफी सारी जगहों से हिंसा की घटना सामने आई। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर सकता जब तक इलेक्शन खत्म नहीं है। ये सब सवाल करके कुछ फायदा नहीं। परिपक्वता से अपनी बात जो है वो मीडिया के सामने रख रहे हैं। वोटिंग और हम आने वाले हैं। हाँ। बाकी जब पूछा गया तो बोला कि जब वोट खत्म हो जाएगा तब मैं बोलूंगा। ज्यादा मतलब बहुत लोग एक साथ आ गए, बहुत लोग एक साथ आ गए, मतलब फोर्थ एंड बिगर। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है सर? ये सब बोलना नहीं है, ठीक नहीं है। ठीक है सर। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেটাই তো করা উচিত। আমি সব জায়গাতেই লাইনে দাঁড়িয়ে কাজ করি সব। विजेंद्र हमारे साथ हैं। जी विजेंद्र बताइए। तो ये उन्होंने यही कहा कि वोटिंग परसेंट 90 से पार होगा और हम आएंगे। इसका इशारा यही कि हम जीत रहे हैं। और बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए 6 बजे तक कुछ नहीं बोलूंगा, इलेक्शन कमीशन का नियम है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो कि नियम भी है कि आप डायरेक्टली कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन वो देखिए ना, गले में एकदम भगवा गमछा जो डला हुआ है, मतलब काले कपड़े पहने हुए हैं, और वो बिल्कुल चटक ऑरेंज कलर का भगवा रंग का जो उन्होंने गले में वो दुपट्टा डाला हुआ है, वो सब कुछ कह रहा है। जयंतदा, मिथुन चक्रवर्ती की कहाँ मृगया और कहाँ जो आपने बात कही डिस्को डांसर की, तो एक बहुत लंबा पारी उन्होंने खेला है। उसी तरह राजनीति में भी हमने देखा है कि वो पहले तृणमूल, थोड़ी देर पहले जैसे विजेंद्र भी बोल रहे थे कि पहले वो तृणमूल के सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन बाद में वो फिर बीजेपी के साथ हो लिए हैं। और ये पूरे जो चुनाव का जो कैंपेन चल रहा था उस दौरान इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है। काफ़ी जहाँ से भी उनको बुलाया गया वहाँ वो गए, और ख़ासकर उनके कुछ बंगला फिल्म के कुछ डायलॉग्स हैं जो कि लोग चीख चीख कर इनको कहते हैं कि जरा सुना दो, और बड़े खुशी खुशी वो सुनाते हैं। वो कुछ अग्रेसिव है ये डायलॉग जो है, लेकिन वो लोगों को बहुत मज़ा आता है उसमें सुनने में। और ये शुरू भी करते हैं डायलॉग के साथ, जैसे जैसे अपना वो स्टेटमेंट देते हैं उसमें भी एक डायलॉग होता है, और ख़त्म कभी करते हैं डायलॉग के साथ। कुछ कुछ तो इनकी डायलॉग्स जो थी जब इन्होंने चुनाव प्रचार के समय इन्होंने यूज़ किया था, उस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। लेकिन जो भी हो, मिथुन चक्रवर्ती की अपनी एक जगह है वहाँ पर, और वो वहाँ पर वो बनाए हुए हैं। इनके 2 डायलॉग है, बहुत फेमस हुआ था जो कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं। जल्दी से सुनाइए, मुझे शुक्ला मैं बता रहा हूँ। एक डायलॉग था इनका कि मैं वो सांप हूँ कि मैं काटूंगा तो फोटो बन जाओगे, यानी मर के फोटो लग जाएगा आपका एक।
और दूसरा था कि मारूंगा यहाँ पे और लाश पड़ेगा कहीं और शमशान में। शमशान। तो मेरे से जब मार खाओगे तो डायरेक्ट शमशान घाट पहुंचोगे। इस तरीका का इनका बंगला फिल्मों का डायलॉग है, काफी पॉपुलर है। इनके जो समर्थक हैं जोर से लगाते थे, ये कुछ सब बीप कर देते थे कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मारूंगा यहाँ पे, आप लोग बोलिए, तो वो बोलते थे।